आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 गणित के औकलन की सवाल बताने वाले हैं, जो कि औकलन से भी बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर और 8 नंबर के क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। और आज के दिन आपको वीडियो नहीं मिल पाया क्योंकि इसकी वजह थी लाइट नहीं थी, लाइट न होने के कारण नहीं मिली। और कुछ बच्चों ने जो है कमेंट भी किया था, व्हाट्सअप भी किए हैं कि उनको प्रायिकता की सवाल और रैखिक प्रोग्राम की सवाल बताना है। तो कोई बात नहीं, अगला जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, हो सके तो सुबह तक वीडियो वो कन्फर्म आ जाएगा। रैखिक प्रोग्राम का 1 शॉट आ जाएगा, वहाँ पर आपको जो आपने सवाल भेजा है व्हाट्सएप पे, वही सवाल वो वाली भी उसमें हम बता देंगे। और प्रायिकता की सवाल आई है, प्रायिकता की सवाल जो आपने भेजा है उसको भी हम दे देंगे आपको। और बाकी यहाँ पर देखिए इसको करना कैसे, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसके रूल को समझिएगा। आप लोग गलती करते हैं, सवाल को समझ लेते हैं, सवाल को उतार लेते हैं और समझ भी जाते हैं, लेकिन आप उसके रूल को नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप यहाँ सवाल को रटिए नहीं, बल्कि इसके रूल को सीखिए, ताकि कोई भी सवाल इसके स्थान पर, जैसे कॉस इनवर्स है, अगर साइन इनवर्स कर दे तब भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरीके से आप इसे समझिए। तो कैसे करना है देखिए, जब भी ऐसे सवाल आएगी तो सबसे पहले आपको जो दिया है y बराबर लिखेंगे e की पावर a कॉस इनवर्स यक्स। इतना कहने के बाद करना क्या है, औकलन करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स के सापेक्ष, और आप लोग अच्छे से लिखिएगा, यक्स के सापेक्ष औकलन करने पर, क्या करने पर, औकलन करने पर। जब आप इसको लिखेंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा, नहीं लिखेंगे तो नंबर कट सकता है। औकलन करेंगे तो हो जाएगा dy बटे dx इक्वल में, यहाँ पर भी एक बार ddx लिखिए, e की पावर a कॉस इनवर्स यक्स, ये हो गया। अब औकलन करेंगे तो dy बटे dx से कोई मतलब नहीं, और जब डी डी एक्स ई की पावर में कुछ भी हो तो इसका फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर डी डी एक्स ई की पावर यक्स हो तो इसका फार्मूला ई की पावर यक्स ही होता है। इसका मतलब इसका भी जो औकलन होगा ई की पावर यक्स, मतलब सेम यही आएगा। लेकिन याद रखिएगा फार्मूला ये होता है, इसके अनुसार e की पावर अगर यक्स है तो यक्स रहेगा, लेकिन यक्स के स्थान पे क्या आया है, a कॉस इनवर्स यक्स, और यक्स के स्थान पर कुछ भी आए उसका अलग से औकलन इसी के साइड में करना होता है। तो डी डी एक्स, यहाँ यक्स अकेले होना चाहिए, इसका मतलब इसका औकलन हम कर देंगे, कॉस इनवर्स यक्स हो जाएगा। तो डी वाई बटे डी एक्स करेंगे, e की पावर में a कॉस इनवर्स यक्स हो गया। अब यहाँ पर देखिए a आपका अचर माना जाएगा, कॉस इनवर्स यक्स का औकलन करेंगे तो माइनस में 1 अपान रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ जो सिद्ध करने को दिया है, यहाँ पर 2 बार औकलन किया है, इसका मतलब यहाँ पर इसका भी हमें 2 बार औकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए डी वाई बटे डी एक्स इक्वल, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, एक बार a का गुणा करेंगे e में तो a आगे चला आएगा, e की पावर a कॉस इनवर्स यक्स हो जाएगा, माइनस भी आगे आ जाएगा, बटे में क्या है, रूट का 1 माइनस यक्स स्क्वायर। अब इतना करने के बाद इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए इसको दोबारा औकलन करने से पहले एक बार तिरछा गुणा करके सॉल्व कर लेंगे। जब तिरछा गुणा करके इधर भेजेंगे तो ये जो इधर है ये आपका चला आएगा इस साइड में, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस यक्स स्क्वायर, जो कि रूट के अंदर है, डी वाई बटे डी एक्स की गुणा में आ जाएगा, माइनस का ये हो गया ए, ई ए, देखिए ई की पावर ए कॉस इनवर्स यक्स जो है, ये देखिए आपका यही वाला है क्या, तो ई की पावर में ए कॉस इनवर्स यक्स के स्थान पर हम वाई का यूज कर देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, वाई का यूज कर देंगे, और ये तो साइड में चला ही गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रूल क्या है, फर्स्ट ये हो गया और ये सेकेंड हो गया, तो फर्स्ट को बचाएंगे, यहाँ लिख देंगे पुनः यक्स के सापेक्ष औकलन, पुनः यक्स के सापेक्ष औकलन करने पर, पुनः यक्स के सापेक्ष औकलन करने पर, तो ये फर्स्ट को बचा के रखेंगे, सेकेंड का औकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद प्लस में फर्स्ट को बचाए, सेकेंड का औकलन, अब सेकेंड को बचाएंगे और फर्स्ट का औकलन करेंगे तो ये रूट में है, और याद रखिएगा रूट यक्स का जो औकलन होता है, ध्यान दीजिएगा डी डी एक्स, रूट यक्स का जो औकलन होता है वो 1 अपान 2 रूट यक्स होता है, जब रूट यक्स का औकलन कहेगा तब। तो इस हिसाब से देखिए फर्स्ट को बचाए, सेकंड का औकलन प्लस में, सेकंड को बचाए फर्स्ट का, मतलब इसका औकलन करेंगे तो 1 अपान 2 रूट में यही आएगा 1 माइनस यक्स स्क्वायर, और यहाँ पर यक्स अकेले होता है तब ये कंडीशन है, इसका मतलब इतने का फिर से औकलन करना होगा। जब इतने का फिर से करेंगे तो 1 का 0 माइनस में यक्स स्क्वायर का औकलन 2x हो जाएगा, बराबर यहाँ पर माइनस ए से मतलब नहीं है, y का औकलन करेंगे तो dy बटे का dx हो जाएगा।
अब उसके बाद जो है ये हो गया रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर डी वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर, और ये -2 है तो ये माइनस साइड में चला आएगा, आगे हो गया 2x में 0 को जोड़ेंगे 2x का नम हो जाएगा 2x, तो ये डी वाई को उतार लेते हैं डी वाई डी एक्स को इनटू में, ये 2x हो जाएगा माइनस इसमें का निकल के आगे चला आया अपान में 2 रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर बराबर -a डी वाई बटे का क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। इतना समझ में आया होगा। अब जो है ये 2 से 2 आपका क्या हो गया कट गया, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करिए थोड़ा, तो हो जाएगा देखिए रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बटे डी एक्स है तो ये आगे चलाएगा 1 अपान यक्स के बटे में, यक्स बटे में हो जाएगा रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर, और ये जो बराबर के इधर है उठा के इधर कर लो तो ये इधर से इधर आएगा तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा ए डी वाई बटे डी एक्स इक्वल में क्या हो जाएगा, इधर से सब उधर चलाया तो इधर कुछ नहीं बचा यानी कि 0 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब आप इसमें रूट इसके बटे में 1 मान लो, ए के बटे में 1 मान लीजिए, डी वाई स्क्वायर है यहाँ डी स्क्वायर वाई है तो डी स्क्वायर वाई और डी वाई से कोई मतलब मत रखिए कुछ देर के लिए। तो इसमें जो लघुत्तम निकल कर आ जाएगा ये रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर लघुत्तम आ जाएगा, तो ऐसे तिरिया गुणा कर देंगे 1 माइनस यक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस में ये कट जाएगा एक बार में, एक से गुणा करेंगे यक्स डी वाई ही रहेगा, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा तिरिया गुणा के हिसाब से जो है ए रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स इक्वल में हो गया 0 हो गया, इक्वल में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इतना करने के बाद जो है, अब इतना कहने के बाद इस यहाँ देखिए डी वाई बटे डी एक्स है, इसको उतार लेते हैं 1 माइनस यक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटे में हो जा कितना है डी एक्स स्क्वायर, इतना हो गया, और माइनस में यक्स डी वाई बटे डी एक्स को नोट करेंगे प्लस में ये हो गया ए रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर। ध्यान से सुनिएगा, इसको बटा में 1 मानेंगे तो तिरिय गुणा के हिसाब से इसको हम 0 कर देते हैं यहाँ पर इक्वल 0, ये बटे वाला तिरिय गुणा के हिसाब से क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ पर बात आई डी वाई बटे डी एक्स को उतारने की, तो डी वाई बटे डी एक्स का मान रख देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान समझिएगा आप लोग, ये जो e की पावर में a cos इनवर्स है इसके स्थान पर हम y यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम यूज किए थे, यहाँ देखो ये किए थे ना, जैसे इस पूरे के स्थान पे कहा इसको तिरिय गुणा करके हटाए थे, तो e की पावर a cos इनवर्स x के स्थान पे कितने यूज करे थे y यूज किए थे, तो माइनस ए वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस में ए वाई बटे में कितना है ये रूट के साथ है, तो ये रूट के साथ 1 माइनस यक्स स्क्वायर हो जाएगा जो कि ये इससे कट गया। यहाँ देखिए लास्ट में लिख देंगे 1 माइनस यक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा पेज जो है ख़त्म हो गया है, माइनस में यक्स डी वाई बटे का डी एक्स होगा, प्लस में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ए का गुणा ए में करेंगे ए स्क्वायर, ये वाई है इक्वल का 0, और यही जो आया है यही इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम, आप मिला लीजिएगा यही इसका आंसर आएगा, यही जो है इसका आंसर ये देखिए मिल रहा है। और आशा करता हूँ साथियों आज की ये सवाल आपके समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और आज के लिए जो है प्रैक्टिस सेट भी नहीं आ पाया, ना तो कोई 1 शॉट वीडियो आ पाया क्योंकि लाइट नहीं थी, लाइट ना होने के कारण, बाकी सुबह तक आपको 1 शॉट भी मिल जाएगा, रैखिक प्रोग्राम का हो सके दे देंगे, और प्रायिकता और अवकल समीकरण आपको दे ही दिए हैं, और 1 2 3 चैप्टर का दे दिए। जो बचा है उसका 1 शॉट वीडियो और प्रैक्टिस सेट जो 5 हुआ है, 6वां जो प्रैक्टिस सेट है वो भी लेकर आएंगे। प्रैक्टिस सेट लाने में लेट इसलिए हो गया क्योंकि एनसीईआरटी के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को निकाल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी में देखना पड़ता है कौन इंपॉर्टेंट है कौन नहीं, कौन एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं, तो हम सारे क्वेश्चन को लिख रहे हैं। और हो सके आपको 10 तारीख के पहले सारा 1 शॉट और टोटल प्रैक्टिस सेट आपको 10 कहे थे 10 या 15 प्रैक्टिस सेट दे देंगे। अगर प्रैक्टिस सेट छोटा करेंगे तो लॉन्ग जाएगा 15, अन्यथा 10 प्रैक्टिस सेट में आपका फाइनल हो जाएगा। और हिंदी के जो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम आपको बता देंगे आखिर हिंदी में कैसे करना है। और इंग्लिश में अगर बिना पढ़े पास होना चाहते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन दे दिए हैं, वहाँ पर जाकर आप देख लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा वीडियो है जहाँ पर आप बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है तो आप वहाँ आसानी से अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में।